शिमला में मुख्यमंत्री से मिले हाटी समुदाय के लोग। एसटी के दर्जे को शीघ्र क्रियान्वित करने की रखी मांग। सीएम ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की कही बात। बिलासपुर में 18 से 25 सितंबर तक होगा विधानसभा मानसून सत्र। मानसून सत्र में गूंजेगा प्राकृतिक आपदा का मुद्दा। सरकार को घेरने की हो रही तैयारी। शिमला में सेब को नाले में फेंकने वाले बागवान पर जुर्माना। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा सुप्रीम सरकार ले रही बागवान विरोधी निर्णय। शिमला में जल संरक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। कई मांगों को लेकर सीएम से की चर्चा। मांगे पूरी नहीं होने पर विधानसभा के मानसून सत्र का घेराव करने की चेतावनी। और बागवानों के ब्याज को माफ करने पर पीएमओ ने जताई असमर्थता। कहा ब्याज माफ करना अधिकार क्षेत्र से बाहर। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। 18 सितंबर से 25 सितंबर तक चलने वाले विधानसभा मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का मुद्दा गूंजने वाला है, जिसको लेकर विपक्ष के विधायकों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जहां एक तरफ आपदा के दौरान भारी भूस्खलन के चलते कई सड़कें, बिजली और पेयजल स्कीमें प्रभावित हुई हैं, तो वहीं कई लोगों के घर जमींदोज हुए हैं। कई लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। वहीं आपदा प्रभावित लोगों को सही आर्थिक सहायता मिले, इसको लेकर बिलासपुर से विधायक और हिमाचल बीजेपी कोर कमेटी सदस्य त्रिलोक जम्वाल ने विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सदन में ये मुद्दा उठाने की बात कही है। हमारे विधानसभा के सम्माननीय स्पीकर महोदय 6 सितंबर को बिलासपुर में पधारे। एक चिट्ठी निकली, सर्कुलर निकला डिप्टी कमिश्नर महोदय की तरफ से। उसमें ये लोग इस बैठक में अपेक्षित हैं, उनके नाम आए। हम सब लोग बैठक में जा रहे थे, लेकिन पता लगा कि वहां फिर उन हारे हुए लोगों को, नकारे हुए लोगों को और चिट्टा माफिया को साथ लेकर इस राशि के ऊपर वहां चर्चा होने वाली है। इसलिए हम लोगों ने उचित नहीं समझा। हमने कहा हम विधानसभा के प्लेटफॉर्म पे बात रखेंगे, लेकिन यहां उन लोगों के सामने क्या बात रखी जाएगी जिनको जनता ने नकारा, जिनके घर डैमेज हो गए हैं, जिनके घर गिर चुके हैं, या हाटी विकास मंच का एक प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने सिरमौर के हाटी समुदाय को मिले जनजातीय दर्जे को हिमाचल प्रदेश में सरकार से शीघ्र क्रियान्वय करने की मांग की है, ताकि सिरमौर के लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो सके। हाटी विकास मंच के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार के बाद राष्ट्रपति ने भी सिरमौर के हाटी समुदाय की मांग पर संसद से संशोधित अनुसूचित जनजाति विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है और अब हिमाचल सरकार भी इसे लागू करवाने में सहयोग करे, जिस पर सीएम ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है। ये हमारा एक हाटी विकास मंच, हमारे अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा जी है और हमारे साथ नीतू चौहान जी है, गोविंद राणा जी है, हमारे साथ मदन तोमर जी है, दिलीप सिंगटा जी है। हमारे एक शिष्टमंडल आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले कहा था कि इसके बाद क्योंकि सरकार के मुखिया के पास ही आएगा, हिमाचल प्रदेश में आएगा, ये अलग अलग चरणों से हो चुका है। पहले लोकसभा से हमारा हुआ, अनुसूचित जनजाति का दर्जा हमें केंद्र सरकार ने पहले कैबिनेट से पास किया था, उसके बाद कैबिनेट से फैसला लिया था, उसके बाद ये लोकसभा में हुआ था दिसंबर महीने में, और उसके बाद ही आप सब लोग गवाह है कि उसके बाद जुलाई महीने में राज्यसभा से संशोधित बिल हमारा पारित हुआ, वहां से हो गया। आज हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, जैसा हमने आपको पहले भी कहा था। वो इसलिए जरूरी थी कि शिष्टाचार भेंट थी, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन अगर इसका होना है, एसटी का होना है, तो उनके माध्यम से ही होना है। हमारा हाटी समुदाय है और उन्होंने बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण उन्होंने आज अपनाया। उनका ये कहना था कि केंद्र सरकार की जो हमारी नौकरियां हैं उसमें आपको आरक्षण मिलेगा, ये तो हमें भी लाभ है। तो उन्होंने एक अच्छा संदेश। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सिरमौर जिला के प्रवास पर पच्छाद के नारग पहुंचे, जहां उनका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। रोहित ठाकुर चनालग में जन्माष्टमी मेले के समापन की अध्यक्षता करने यहां पहुंचे थे। इससे पूर्व उनका नारग पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने यहां पर लोगों की जन समस्याओं को भी सुना। नारग में समारोह में बोलते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार, पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर और वीरभद्र सिंह द्वारा हिमाचल के विकास में दिए गए अभूतपूर्व योगदान को याद करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में
पर्वतीय विकास में प्रदेश पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सपना है कि हिमाचल प्रदेश को 4 सालों में आत्मनिर्भर और 10 सालों में आदर्श राज्य बनाना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इन क्षेत्रों में और अधिक कार्य करने की जरूरत है। जिसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। दूरदराज क्षेत्र होने के कारण स्टाफ का अभाव रहता है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने लगभग कोई 6000 पदों की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्राप्त की है। जैसे ही हमारा नया चयन आयोग कार्य प्रारंभ करेगा, प्राथमिकता के आधार पे इन पदों को भरा जाएगा और मेरा पूरा प्रयास होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे नारंग का स्कूल है हमारा, लगभग सभी पोस्टें जो हमारी साइंस की खाली पड़ी है इनको भरा जाए और आज समय भी आ चुका है कि हमें विस्तार के में विराम लगाते हुए जो मौजूदा मैं समझता हूं हमारा शिक्षा का ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, उसको सुदृढ़ करने के। शिमला में जल संरक्षक संघ मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओके ओवर में सीएम मुलाकात की। संघ का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। अगर अब इनकी सुनवाई नहीं होती है तो विधानसभा के मॉनसून सत्र में वे परिवार सहित धरने पर बैठेंगे। जल संरक्षक संघ के अध्यक्ष जवालू राम ने कहा कि उनके अनुबंध का समय 12 साल से घटाया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन्हें अनुबंध पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर आगामी कैबिनेट बैठक में उनकी मांगों पर फैसला नहीं होता है तो विधानसभा के मॉनसून सत्र का परिवार सहित घेराव करेंगे। में जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने शिष्टाचार भेंट की, जिसपे जो जल रक्षक की मांगे हैं उनके समक्ष रखी। तो हमने जो उनसे कहा कि अभी जो है बजट सत्र में सभी का जो है मानदेय बढ़ाया गया, परंतु जल रक्षकों को सरकार भूल गई। और हमने उनको स्पष्ट तौर पर कहा कि जो है हमारा जो वेतनमान है वो 4500 के करीब है, जो कि आज के इस महंगाई के दौर में जो है गुजारा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हमसे उनसे आग्रह किया कि जो है हमारा मानदेय बढ़ाकर जो है कम से कम 9300 रुपए किए जाए। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अपने चरम पर है तो सेब बागवानी को लेकर राजनीति भी भरपूर हो रही है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में बागवान के सेब नाले में बहाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मामले को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बागवान पर 1 लाख का जुर्माना लगाने के बाद इस पर सरकार चारों ओर से घिर रही है। बीजेपी ने सरकार को बागवान विरोधी करार दिया है। बीजेपी नेता रवि मेहता ने कहा कि आपदा से निपटने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सड़कें बंद होने की वजह से बागवान का सेब घर में ही सड़ रहा है और सरकार अपनी कारगुजारी को छुपाने के लिए बागवानों को डराने धमकाने का काम कर रही है। और इसी का उदाहरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बागवान पर किए गए 1 लाख रुपए के जुर्माने के रूप में देखने को मिला है। आपकी जो बागवानों को लेकर के नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। आप अपनी कारगुजारियों को लेकर के बागवानों की जो फसल मंडी में नहीं पहुंच रही है, आज भी जो उसका किराया थोड़ा सस्ता होना चाहिए, कार्टन उसको थोड़ा सस्ता मिलना चाहिए, उसकी फसल को सुनिश्चित कर करके मार्केट में अच्छे दामों पे बिकनी चाहिए। आप उन सब चीजों से ध्यान हटा कर करके आप बदले में, क्योंकि वो खबर जो उसने खुद भी वो वीडियो नहीं बनाया था, किसी के माध्यम से बना, और वो जब नेशनल बना आपने प्रेशर किया कि आप वो गवाही दे, उसमें बोले कि ये फेक न्यूज है, तब जाकर के जब वो नहीं माना तो वो इस तरह का जो कृत्य है प्रदेश सरकार के प्रेशर में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से वो किया है और 1 लाख का जो जुर्माना लगाया है हम उसका विरोध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की ओर से बीते दिनों इस वर्ष के लिए बागवानों के केसीसी के ब्याज को माफ करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा गया था और इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसे शिकायत के तौर पर ई समाधान के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसके बाद जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसमें किसी भी तरह की राहत देने में असमर्थता जताई गई। जवाब आने के बाद किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कंवर रविंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस मामले में किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया गया है और इसे उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान बागवानों को बरसात के चलते भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को इसमें संज्ञान लेने और राहत देनी चाहिए। केसीसी की ब्याज जो पिछले 1 साल में लगी थी उसको माफी देने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उस शिकायत को बंद कर दिया और उसमें कहा कि भाई हम आपको अभी इस पे किसी प्रकार का उत्तर नहीं दे सकते, तो हमारी जो ब्याज केसीसी के किसानों पे लगी है पिछले 1 साल में वो ज्यों की त्यों बनी हुई है और किसानों को देनी पड़ेगी। हम उनसे आग्रह करते हैं कि यदि वो हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को इमीडिएट राहत दे सकें ब्याज से माफी दे करके पिछले 1 साल की, तो हम उनके बड़े आभारी रहेंगे। हम पूरे हिमाचल प्रदेश के किसानों की ओर से उनसे ये आग्रह करते हैं। कालका शिमला रेलवे सेक्शन क्षतिग्रस्त होने से रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। पूरे सेक्शन को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है और इस पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं ट्रेनों का संचालन न होने से रेलवे को 1.5 से 2 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बार बार बारिश के कारण बाधित होने वाले इस रेलवे ट्रैक को अब इस प्रकार से सुदृढ़ किया जाएगा जिससे कि लैंडस्लाइड होने के बाद भी रेलवे लाइन को किसी प्रकार का नुकसान न हो और टॉय ट्रेनों का संचालन भी निरंतर जारी रहे। कालका से कोटी के बीच एक ट्रेन चला दी गई है। दूसरे चरण में 16 सितंबर से कालका सोलन और तीसरे चरण में 30 सितंबर से कालका शिमला तक टॉय ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। तो कालका शिमला रेलवे सेक्शन क्षतिग्रस्त होने से रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। पूरे सेक्शन को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है और इस पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं ट्रेनों का संचालन न होने से रेलवे को 1.5 से 2 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बार बार बारिश के कारण बाधित होने वाले इस रेलवे ट्रैक को अब इस प्रकार से सुदृढ़ किया जाएगा जिससे कि लैंडस्लाइड होने के बाद भी रेलवे लाइन को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो और टॉय ट्रेनों का संचालन भी निरंतर जारी रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।